चलिए तो अब आपको बताते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। ठीक, प्रोटोजोआ के मतलब क्या होता है? प्रोटोजोआ के स्टडी को क्या कहा जाता है? तो माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान इसको बोल सकते हैं। सिर्फ सूक्ष्म जीव विज्ञान भी बोल सकते हैं इसको, माइक्रोबायोलॉजी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटोजोआ जो है से मतलब ये नगन आँखों से मतलब नहीं दिखाई देता है। बैक्टीरिया में कौन सा होता है? यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक, और जलीय और परजीवी, इसमें जलीय और परजीवी दोनों रहता है। क्योंकि और जलीय और परजीवी का मतलब क्या होता है? जल में भी रहता है और बिना जल में भी रहता है, एक कोशिकीय यानी कि प्रोटोजोआ। 65,000 प्रोटोजोआ प्रजाति का होता है। जो प्रोटोजोआ है वो 65,000 प्रजाति के होते हैं। ठीक, और मलेरिया क्या है? यहाँ तक तो हो गया। मलेरिया क्या? मलेरिया जो है मलेरिया का पैथोजन क्या है? तो मलेरिया का पैथोजन है प्लाज्मोडियम। कोई भी पूछेगा कि मलेरिया का पैथोजन क्या है यानी कि रोगजनक क्या है, तब प्लाज्मोडियम है। और डेंगू जो होता है, डेंगू क्या होता है? डेंगू जो है वो सफ़ेद पानी में वो पनपता है, सफ़ेद पानी में वो ज़्यादातर होता है। और जो मलेरिया जो है, मलेरिया भी एक मच्छर के काटने से ही होता है। ठीक, तो मच्छर जो है ये जो है गंदगी जगह पर रहता है, गंदे वाला जगह पर होता है। और डेंगू जो होता है वो सफ़ेद पानी में रहता है। वेक्टर क्या है इसका? वेक्टर का रोकवाहक क्या है? फीमेल एनाफिलीज मस्क्यूटो। ठीक, सिम्टम क्या है इसका? सिम्टम है हाई फीवर, ज्वाइंट पेन, प्लेटलेट और आरबीसी। प्लेटलेट और आरबीसी का है ये हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि सबसे कम हो जाता है ये मलेरिया वाले केस में। और इसका ये ड्रग यानी कि इसका दावा कौन सा है? तो कुनिन दावा है। कुनिन के थी सिनकोने के छाल से बनाया जाता है। पूछ दिया जाता है कि कुनैन किस छाले से बनता है? तो कुनैन जो है से सिनकोना के छाल से बना होता है। कुनिन एक तरह से ये क्या है? आयुर्वेदिक मेडिसिन है। और ये क्या है? स्लीपिंग सिकनेस के मतलब निंद्रा रोग, निंदा रोग। निंद्रा रोग के मतलब क्या होता है? जैसे मतलब कि नींद वाले, जैसे मतलब कि मतलब सही रहते हुए मतलब नींद आएगा और मतलब दिमाग काम नहीं करेगा। और यह जो इसका पैथोजन क्या है? इसका पैथोजन जो है से ट्रिप्नोसोमा है। ट्रिप्नोसोमा जो है से एक बहुत बीमारी रोग है, सोने वाला बीमारी जो है। ठीक, और वेक्टर इसका क्या है? रोगवाहक इसका है टी। टी क्यों लगाए हैं? टी ऐसे होता है सीसी, तो इसको लगाया है तो इसको लगाया जाता है टी यानी कि टी सी यानी कि सीसी फ्लाई यानी सीसी मक्खी। इस मक्खी जो है इस मक्खी से जो क्या होता है? फैलता है। ठीक, ये मक्खी बहुत खतरनाक होता है। और इसका सिम्टम क्या है? हेड पेन, वीकनेस, कमजोरी, ये सब ऐसा का है इसका सिम्टम या इसका लक्षण है। ड्रग क्या है? ड्रग इसका क्या है? तो ड्रग इसका है टार्सेमाइड। इसको बोलते हैं इंग्लिश में टॉर्सेमाइड, इसको बोलते हैं हिंदी में टार्सेमाइड। ठीक, एल्फेंटोसिस या फ्लेरोसिस, इसको बोलते हैं हाथी पाँव। इसका पैथोजन क्या है? बुचेरिया ब्रोंकाइटिस या बुचेरिया ब्रोनकैफिटी। ठीक, इसको राउंड बोन भी बोला जाता है। राउंड बोन के मतलब गोल गोल यानी कि इसको कृत्रिम फीता भी बोला जाता है। क्रीमी फीता, इसको क्रीमी फीता बोले हैं जाता है। इसको क्रीमी फीता भी बोला जाता है। और बुचेरिया ब्रोनकैफिटी जो है इसका वही नाम है जो इंग्लिश में सेम हिंदी में ही नाम होगा। इसका वेक्टर क्या है? वेक्टर है ब्लैक फ्लाई और सैड फ्लाई। सैड फ्लाई का मतलब क्या होता है? बालू वाला मक्खी, जैसे ज़्यादातर मतलब रेत में जगह बाल रहता है। जैसे मक्खी बहुत तरह का होता है, मक्खी जैसे बहुत प्रकार के भी होता है। तो मक्खी जो है ये ब्लैक फ्लाई और सैड फ्लाई यानी कि काला मक्खी और बालू वाले मक्खी से ये क्या होता है? रोग फैलता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें हाथी पाँव के मतलब जैसे मतलब हाथ पाँव जो है पाँव जो है पूरा जो है फूल जाता है और मतलब सूजन हो जाता है। तो एक पैर सूजन हो जाता है और फिर दूसरा पैर भी सूजन हो जाता है। ठीक, इस हाथी पाँव रोग में इसका नाम है हाथी पाँव। हाथी पाँव का मतलब हाथ और पाँव के मतलब पाँव। अब बताते हैं काला जार। काला जार क्या है? काला जार का पैथोजन जो है से लीसेमिनिया है। ठीक, इसका वेक्टर है सैड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी। और इसका सिम्टम है हाई फीवर, भूख न लगना, ब्लड को डिक्रीज करना यानी कि ब्लड को जो है जो ब्लड जो है शरीर में वो रक्त को जो है ब्लड जो है बहुत कम हो जाता है। ठीक,
इसका सिम्टम ये है, और इसका ज़्यादातर उपचार नहीं है उसका इतना ज़्यादा। इसका कोई प्रोटोजोआ जो है से मतलब ज़्यादातर मतलब रोग उतना बहुत कम फैलता है सबसे, लेकिन सबसे ज़्यादा रोग फैलता है आपको जेनेटिक्स से, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और वायरस इन्फेक्शन, और ये सभी ज़्यादा फैलता है, कवक से भी फैलता है। और डायरिया, डायरिया यानी कि दस्त, यानी इसको अतिसार बोला जाता है, पेचिस भी बोलता है, डायस्टेरी माने पेचिस होता है। इसका पैथोजन क्या है, इसका एंटोमोबिया है, और इसका पैथोजन क्या है, एंटोमोबिया है। इसका मतलब क्या है, डायरिया का मतलब दस्त यानी कि अतिचार का मतलब क्या होता है, अतिचार जो है इसको अतिसार भी बोला जाता है। डायरिया जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है, और इसमें भी स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है। इसमें क्या है कि इसमें डायरिया में क्या है कि मतलब दस्त लग जाता है, दस्त लग जाता है, यानी कि एक दिन में 4 बार 5 बार 3 बार इस तरह से, इसे मतलब क्या होता है, मतलब जो है से दस्त लगता है, यानी कि जो भी मतलब लैट्रिन होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है अमाउंट में, 3 4 5 गो हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है, ये जो है से उसको बोलते हैं डायरिया बोला जाता है, यानी कि दस्त बोला जाता है, यह इसको अतिसार बोलिए। ठीक, तो चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बताते हैं नॉन इन्फेक्शन यानी कि असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग बताते हैं, संक्रामक रोग का मतलब क्या है, इन्फेक्शन। संक्रामक का मतलब इन्फेक्शन, नॉन इन्फेक्शन यानी कि नॉन इन्फेक्शन हो के भी मतलब रोग होगा। कौन सा रोग होगा, जैसे मान लीजिए कि हम खाना खा रहे हैं, अगर मान लीजिए कि खाना में मतलब शीशा हो गया, या कांच के मतलब टुकड़ा हो गया, मतलब अंदर चला गया, यानी मतलब बाल हो गया, बाल के अंदर, बाल जो है मतलब पेट के अंदर चला गया तो अतरी को बांध देता है। और जो कांच का टुकड़ा जो अंदर चल जाएगा, और कभी मतलब जब खाना खाते समय पथली के जैसे स्टोन हो जाता है ना, स्टोन, किडनी स्टोन था, किडनी स्टोन हो जाता है तो कैसे हो जाता है, जैसे मतलब पथरी हो जाता है, पथरी जैसे मतलब खाएं और आकर जो है से मतलब भोजन के साथ खाएं तो उसे रोग हो जाएगा। उसे इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन रोग हो जाएगा, अंदर चल जाएगा, धीरे धीरे फैलेगा। ठीक, तो इस तरह से क्या है, इन्फेक्शन ना होकर भी नॉन इन्फेक्शन यानी कि असंक्रामक रोग से फैलता है। इसका कौन कौन सा है, इटा इसको बोलते हैं। ये कैडमियम मेटल, मेटल का मतलब क्या होता है, धातु, तत्व, ये सब क्या है, ये सब धातु जो है, तत्व जो है से कैडमियम से होता है। यह बैकबोन कमजोर हो जाता है, इसमें क्या है कि बैकबोन को कमजोर कर देता है। ठीक, मीना माटा इसको बोलते हैं, मीना माटा बोलिए या मीना माता बोलिए। ऐसे तो ज़्यादातर मीना माटा ही सही रहेगा, लेकिन मीना माता भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है कि मरकरी लेड माने शीशा होता है, लेड मतलब शीशा, यानी कि मरकरी वाला शीशा से होता है। यह न्यूरॉन डैमेज और लॉस ऑफ स्पीकिंग, यानी कि यह न्यूरॉन को, जो बैकबोन और ब्रेन से जो जुड़ा हुआ न्यूरॉन होता है, उस न्यूरॉन को कमजोर करता है, डैमेज करता है। और लॉस ऑफ स्पीकिंग यानी कि बोलने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो धीरे धीरे पावर उसका कम हो जाएगा। हामिसीमा, हासी मातो में क्या होता है, एच के आकार का होता है, और ये होता है हासी मातो जो है से एच के आकार के होता है, और एच के मतलब होता है थायराइड ग्लैंड। इसको मतलब डोनेट किया जाता है थायराइड ग्लैंड से। ठीक, इसको थायराइड ग्लैंड से किया जाता है। और ये जो है सेल डैमेज करता है, सेल को जो है हमारे बॉडी में, हमारे ऑर्गन में जितना भी मतलब सेल है कोशिका, उसको क्या करता है, डैमेज करता है। बोलू बेबी सिंड्रोम, इसको बोलते हैं बोलू बेबी सिंड्रोम। इसका तो नाइट्रेट फूड ज़्यादा लेने से यह रोग होता है। नाइट्रेट फूड के मतलब क्या होता है, जैसे मतलब जैसे बोलते हैं कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, ये सब मिनरल्स में आता है। तो ये जो नाइट्रेट फूड जो है ज़्यादा लेने से होता है। ठीक, और कैंसर जो है, कैंसर को कर्क रोग भी जाना जाता है। कहीं भी देखिएगा कर्क रोग से समझिएगा कैंसर। कैंसर जो है इसका स्टडीज का कहता है ओन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन क्या क्या था, ओन्कोलॉजी। इसका CO60 यानी कि CO60 का उपयोग करके इलाज किया जाता है। ये क्या है, ये जो है एक उपचार करने का जो एक तरफ से उसको बोला जाता है मशीन का, जैसे तरह से कैसे नाम होता है उस तरह इसका नाम है। CO60 का उपयोग करके इसका इलाज किया जाता है। इसको 60 बोलिए चाहे 60 बोलिए। ठीक, अनियंत्रित कोशिका विभाजन को कैंसर कहते हैं। अनियंत्रित कोशिका विभाजन को क्या कहा जाता है, कैंसर कहा जाता है। उपचार क्या है, केमियोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या लेजर द्वारा किया जाता है। इसका ड्रग कौन सा है, तो टेक्सोल कैसिपिटलिन नाम इसका मतलब ड्रग का। ठीक, और ये क्या है, ये सब कैंसर है। बैकबोन 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 कैंसर, स्किन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर कैंसर, ब्लड कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, मतलब बहुत तरह का कैंसर होता है। तो वो सब किस में, कैंसर में आता है। ठीक, कैंसर का इलाज क्या है, सबसे हम घरेलू उपचार हम बताते हैं कैंसर का। कोई भी कैंसर हो, कैसा भी कैंसर हो,
पूरे के पूरे खत्म हो जाएगा, छूमंतर हो जाएगा, कोई कैंसर नहीं होगा। क्यों? इसका उपचार एक आयुर्वेदिक है, घरेलू नुस्खा हम बताते हैं। हल्दी जितने से जितने खाइए, केवल हल्दी, तेल मसाला ये सब नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी। अब जैसे मतलब हल्दी क्या है, हल्दी एक तरफ से समझिए मसाला, लेकिन इसको अगर ट्रीटमेंट में अगर लाएंगे तो इसको बोलेंगे औषधि। एक तरफ से ये औषधि है और एक तरफ से मसाला भी है, तो औषधि के रूप में हल्दी लीजिए। और हल्दी जो है से रोज़ खाइए, रोज़ 2 चम्मच हल्दी खाइए। हल्दी जितने से जितने ज़्यादा खाइए, और वही कच्चा हल्दी खाइए, उससे कोई रोग, कोई मतलब जो जितना भी होगा कैंसर होगा, ये कैंसर की बीमारी जड़ से ख़त्म कर देगा, ठीक। और कैंसर का उपचार बहुत होता है, घरेलू उपचार, लेकिन हम इतना एगो बता दिए हैं जो मतलब मैनुअल है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद में आपको बताते हैं जितना भी हमको रोग के बारे में बताए हैं, उस रोग के बारे में एक बार हम एक वीडियो में हम आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि जेनेटिक डिजीज में पढ़ाए थे, तो जेनेटिक डिजीज में मतलब क्या क्या पढ़ाए थे वो बताएंगे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी बैक्टीरियन डिजीज यानी कि जीवाणु, यानी जीवाणु रोग में कौन कौन सा क्या क्या हम पढ़ाए थे वो हम केवल बताएंगे। इस तरह से हम बताएंगे और एक वीडियो बनाएंगे, ताकि एक एक वीडियो में आपका समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए शेयर करने के लिए, और बाकी किसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।